हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। मूवी की शुरुआत में एक फार्म में काफी तेज रोशनी इधर उधर दौड़ रही होती है। अगली सुबह फार्म ओनर देखते हैं कि उनकी फसल को किसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अपने तीनों बेटों से कहते हैं कि आज रात उन्हें जमीन की निगरानी करनी है, पर फार्म ओनर के बेटे सबसे छोटे भाई वान्या पर ये काम छोड़ देते हैं। रात में वान्या को काफी बड़ी सी सफेद हॉर्स दिखाई देती है। वान्या उसे पकड़ने के लिए उसके गले में रस्सी फंसा लेता है, मगर हॉर्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और वान्या भी उसके साथ खिंचता चला जाता है। इसी दरमियान हॉर्स एक दलदल में गिर जाती है। वो खुद से बाहर नहीं आ पा रही होती है, इसीलिए वान्या उसकी मदद करता है। बाहर आने के बाद हॉर्स थक चुकी होती है और वो रोने लगती है। इससे वान्या को उस पर तरस आ जाता है और वो हॉर्स से कहता है कि उसे वादा करना होगा कि वो आगे से कभी उनकी फसल को खराब नहीं करेगी। हॉर्स वादा करती है, इसीलिए वान्या उसके गले से रस्सी खोल देता है और हॉर्स वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वान्या जागता है तो उसके पास फूल नाम का एक छोटा सा हॉर्स आता है। वो बताता है कि उसे उसकी मॉम ने वहाँ भेजा है। दरअसल कल रात वान्या ने जिस हॉर्स की जान बचाई थी वो एक जादुई हॉर्स थी। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसे 2 तगड़े हॉर्स भेजे हैं, जिसे बेचकर वान्या अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। वान्या देखता है कि उसके डैड ने कल रात हुई बर्बाद फसल देख ली है। इससे वान्या यहाँ से भागना चाहता है, इसलिए फोल उसे अपने ऊपर बिठाकर काफी तेजी से उसे उसके घर से काफी दूर ले आता है। वान्या भागने के चक्कर में उन दोनों हॉर्सों को लाना तो भूल ही गया था। फोल सीटी बजाता है, जिसे सुनकर वो दोनों घोड़े दौड़कर उनके पास आ जाते हैं। इससे वान्या काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद वान्या अपने घोड़ों के साथ मार्केट में जाता है, जहाँ सारे लोग इन घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो वान्या से इन घोड़ों को खरीदना चाहते हैं। वान्या की नजर किंग के पैलेस पर पड़ती है। बालकनी से किंग की नजर भी वान्या के दोनों हॉर्सेस पर पड़ती है। उन्हें ये हॉर्सेस रॉयल लगते हैं। वो वान्या के पास आते हैं और उस पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। वो दोनों घोड़ों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस तरह से वान्या अपने हॉर्स मुफ्त में खो देता है। फूल वान्या को उदास नहीं देखना चाहता है। फूल एक बार फिर से विसल बजाता है। दोनों हॉर्स भागते हुए वापस आ जाते हैं। इससे थोड़ी अफरा तफरी मच जाती है और किंग की पालकी गिर जाती है। ये देखकर वान्या को हंसी आ जाती है। किंग का मजाक उड़ाना एक क्राइम है और ये बात वान्या को पता नहीं थी। उसे जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो तुरंत ही किंग से माफी मांगने लगता है, पर किंग तो उसे मजा चखाना चाहता था। किंग घोड़ों के बदले वान्या को अपने पास हॉर्स कीपर की जॉब ऑफर करता है, जिसे वान्या खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और वान्या अच्छे से अपना काम करने लगता है। शहर के लोग वान्या को काफी पसंद करते हैं। ये बात किंग को पसंद नहीं आती है। किंग का मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देता है कि उन्हें वान्या से फायर बर्ड को लाने को कहना चाहिए। असल में आज तक किसी ने फायर बर्ड को नहीं देखा है। लोगों ने उसके सिर्फ किस्से कहानी ही सुने हैं, इसीलिए फायर बर्ड को लाना वान्या के बस की बात नहीं है। इस बात पे वो वान्या को काम से निकाल सकते हैं। किंग ऐसा ही करते हैं। वान्या भी फायर बर्ड लाने के लिए मान जाता है। इस बात का पता जब फोल को चलता है तो वो वान्या को समझाता है कि आज तक जो भी फायर बर्ड को ढूंढने गया है वो वापस नहीं लौटा है। पर वान्या अब पीछे नहीं हटना चाहता है, क्योंकि किंग ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो फायर बर्ड को ढूंढ के लाएगा तो उसे इनाम के तौर पर एक नायाब कप्तान दिया जाएगा। फोल और वान्या अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। फोल वान्या को बताता है कि वो आसानी से फायर बर्ड को तो नहीं ला सकता है, पर उसे पकड़ने का एक ट्रिक है। दरअसल फायर बर्ड को ड्रीम नट्स काफी पसंद है, इसीलिए उन्हें ड्रीम नट्स ट्री को ढूंढना होगा। ड्रीम नट को खाने से फायर बर्ड सो जाती है। वान्या ड्रीम नट्स को हासिल कर लेता है। फिर वो फायर बर्ड के ठिकाने पे जाते हैं। फायर बर्ड रेत के अंदर रहती है। वान्या कुछ ड्रीम नट्स रेत पर फेंक देता है और कुछ देर बाद फायर बर्ड उन नट्स को खाने के लिए बाहर निकलती है। वो नट्स खाने लगती है। वान्या और फॉल उसके सोने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में ही फायर बर्ड बेहोश हो जाती है। उसकी फायर भी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस जाग जाती है। वो वान्या और फॉल के पीछे पड़ जाती है। इस वजह से जंगल में भी आग लग जाती है। आखिर में वो वान्या और फॉल पे हमला करने लगती है। वान्या के हाथ में एक आखिरी नट होता है, जिसे वो फायर बर्ड को दे देता है। उसे खाते ही फायर बर्ड फिर से गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। इससे वो रोने लगती है। उसके आंसू की एक बूंद
वान्या के शूज पर गिरती है, जिससे उसके शूज में भी होल हो जाता है। वान्या को फायरबर्ड को यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो उसे आजाद कर देता है। इससे फायरबर्ड आसमान में उड़ जाती है और शुक्रिया अदा करने के लिए अपना एक पंख नीचे गिरा देती है। इसे पाकर वान्या काफी खुश होता है और उसे लगता है कि वो इस पंख को किंग को दिखाकर साबित कर देगा कि उसने फायरबर्ड को कैद किया था। लेकिन फोल को ऐसा नहीं लगता है। जब वो वापस किंग के पास आता है तो किंग उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और वो वान्या को मौत की सजा देना चाहता है। वान्या उन्हें फायरबर्ड का पंख दिखाता है, पर अब तक तो वो पंख ग्लो करना बंद कर चुका होता है, इसीलिए उस पर कोई भी यकीन नहीं करता और ये कि पंख फायरबर्ड का है। जब किंग उसे मारने वाले होते हैं तब वहाँ फायरबर्ड आ जाती है। इससे सभी को वान्या की बातों पर यकीन हो जाता है और अब किंग वान्या को नहीं मार सकता है। उसे वान्या को वादे के मुताबिक एक नायाब कफ्तान गिफ्ट करना पड़ता है, पर मन ही मन उसे वान्या पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। किंग के मिनिस्टर किंग को एक और आइडिया देते हैं। वो किंग की शादी माउंटेन की प्रिंसेस से करवाना चाहते हैं। उस जगह तक आज तक कोई नहीं जा पाया है, इसीलिए मिनिस्टर को लगता है कि वान्या भी वहाँ नहीं जा पाएगा। किंग के कहने पे वान्या फोल के साथ माउंटेन पर जाता है, लेकिन प्रिंसेस के पैलेस का मेन गेट काफी मोटी बर्फ से बंद होता है। ये देखकर वान्या सोच में पड़ जाता है, पर तभी फायरबर्ड का पंख उस बर्फीले गेट को पिघलाकर पानी बना देता है। अंदर वान्या को कुछ प्रिंसेसेस बर्फ की बेड पर सोई हुई दिखती हैं। वान्या समझ नहीं पाता कि इसमें से रियल प्रिंसेस कौन है। तब फायरबर्ड की पंख वान्या की मदद करता है। वो रियल प्रिंसेस के पास जाकर रुक जाता है। प्रिंसेस भी जाग जाती है। वान्या को प्रिंसेस काफी खूबसूरत लगती है। वो अपने बारे में और अपने किंग के बारे में बताता है। प्रिंसेस को ये बड़ा अजीब लगता है कि एक किंग ने एक हॉर्स कीपर को मैच मेकिंग के लिए भेजा है। दरअसल प्रिंसेस शादी नहीं करना चाहती है और इसीलिए वो इस जगह पर आकर छिप गई थी। कई प्रिंस और किंग्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। आखिरकार उसे ढूंढा भी तो किसने? एक हॉर्स कीपर ने। ये बात प्रिंसेस को पसंद नहीं आती और वो पैलेस से बाहर निकलती है और माउंटेन से नीचे कूद जाती है। वान्या भी उसे बचाने के लिए कूद जाता है। प्रिंसेस सरप्राइज होती है कि वान्या उसे बचा रहा है और वो वान्या का हाथ थाम लेती है और कहती है कि उसके पास तो स्पेशल ड्रेस है जिससे वो उड़ सकती है, पर वान्या उसके पीछे क्यों कूदा? वान्या बोलता है कि वो उसे मरने कैसे दे सकता है। वान्या प्रिंसेस की ड्रेस में ही बैठकर वापस पैलेस की ओर जाने लगता है, पर वान्या के वजन से उसकी ड्रेस फट जाती है। अब प्रिंसेस और वान्या दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तब फोल उन दोनों को बचाता है, पर प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। वान्या प्रिंसेस की केयर करता है। फोल सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। वो वान्या को समझाता है कि उसे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि वो रॉयल ब्राइड है, उसे और भी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। तब वान्या प्रिंसेस की तारीफ करता है कि इससे खूबसूरत लड़की पूरी कायनात में नहीं होगी। प्रिंसेस को होश आ चुका होता है, पर वो तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी कि वान्या के दिल की बात जान सके। अगले दिन वान्या प्रिंसेस को लेकर किंगडम वापस आता है। उसे देखने के लिए किंगडम के सारे लोग मौजूद होते हैं। किंग को काफी गुस्सा आता है कि वान्या ने फिर से उसका चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तब उसके मिनिस्टर्स उसे समझाते हैं कि इस एज में उसे इतनी खूबसूरत प्रिंसेस नहीं मिल सकती। वान्या की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो उसे खुश होना चाहिए। किंगडम की लड़कियां वान्या की फैन हो जाती हैं। वो बातें करती हैं कि वो तो वान्या के जैसे लड़के से शादी करना चाहेंगी जो देखने में हसीन है और काफी बहादुर भी है। मिनिस्टर के कहने पे इनाम के तौर पे वान्या को रॉयल ड्रेस और ज्वेलरी दी जाती है ताकि किंगडम के लोगों को लगे कि किंग कितना अच्छा है। लेकिन रिवॉर्ड पाकर वान्या खुश नहीं होता। उसे अब प्रिंसेस की फिक्र होने लगती है। क्या सच में प्रिंसेस किंग से शादी करना चाहती है या फिर उसकी वजह से वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है? दूसरी ओर किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रिंसेस कहती है कि वो शादी तभी करेगी जब उसकी ग्रैंडमा की वेडिंग रिंग मिलेगी जो उसने समंदर में कहीं खो दी है। किंग ये काम भी वान्या को सौंप देता है। फोल रात भर नेचर से बात करता है कि वो रिंग कैसे ढूंढे। विंड उसकी हेल्प करती है। वो बताती है कि ग्रैंडमा की रिंग एक व्हेल के अंदर है। वो उसका पता भी बता देती है, इसीलिए
अगले ही दिन फोल वान्या के साथ समंदर में जाता है। वहाँ इन्हें एक वेल जंजीरों से बंधी हुई मिलती है। दरअसल इस वेल ने कई सारे शिप्स को निगल लिया था और गलती से खुद को जंजीर में फंसा लिया था। वान्या को आइडिया आता है, वो फोल के साथ वेल के नाक में घुस जाता है और गुदगुदी करता है, जिससे वेल को छींक आती है और वो सारी शिप्स बाहर निकल आती हैं और वेल भी जंजीरों से आजाद हो जाती है। वान्या रिंग हासिल करके भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अब प्रिंसेस की शादी किंग से हो जाएगी। दूसरी ओर वान्या की नामौजूदगी में प्रिंसेस को भी वान्या की याद सता रही होती है। वान्या लौटने के बाद चुपके से प्रिंसेस के कमरे में जाता है। वो उसकी ग्रैंडमा की रिंग उसे देखकर शादी के लिए प्रपोज करता है, पर किंग के आदमी उसे देख लेते हैं। उसे लगता है कि वान्या प्रिंसेस को किडनैप करने वाला है और इसीलिए सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। वो वान्या को कैद कर लेते हैं और मौत की सजा सुनाते हैं। प्रिंसेस वान्या को आजाद कराने के लिए एक प्लान बनाती है। वो फोल के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने किंग को झूठ कहा है कि उसके पास उसे फिर से जवान करने का नुस्खा है। उसे एक बॉयलर में वाटर और दूसरे में आइस और तीसरे में मिल्क बॉयल करना होगा और बारी बारी इन तीनों में नहाना होगा। लेकिन किंग अब ये नुस्खा पहले वान्या पर आजमाना चाहता है। फोल डर जाता है, क्योंकि खौलते हुए बॉयलर में कूदने से वान्या की जान चली जाएगी। तब प्रिंसेस बताती है कि वो पहले पॉट में ग्रैंडमा की रिंग, दूसरे पॉट में फायरबर्ड का पंख और तीसरे पॉट में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल देगी, जिससे वान्या की जान बच जाएगी। लाइफ और डेथ फ्लावर दुनिया के आखिरी कोने में मिलता है और फॉल उसे लेने चला जाता है। अगले दिन पूरे किंगडम के सामने किंग तीनों पॉट लाता है। किंग ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि अगर इन तीनों पॉट से वान्या जिंदा बच जाएगा तो वो उसकी जान बख्श देगा। रिंग और फायरबर्ड के पंख की वजह से वान्या दोनों पॉट से सही सलामत बाहर आ जाता है। तीसरे पॉट में जाने के कुछ देर बाद तक वान्या बाहर नहीं आता है। लोगों को लगता है कि वो मारा गया। तभी वहाँ फोल उस जादुई फ्लावर को लेकर डाल देता है। इसके बाद वान्या उस पॉट से भी सेफली बाहर आ जाता है। वान्या को सही सलामत देखकर किंग भी पहले पॉट में कूद जाता है, पर वो बाहर एक बबल में कैद होकर निकलता है और बबल हवा से उसे दूर ले जाता है। यहाँ की जनता किंग की बेवकूफी से परेशान हो चुकी थी। कोई भी दिल से उसकी इज्जत नहीं करता था, इसीलिए वो आपसी सहमति से उस किंगडम का राजा वान्या को चुनते हैं। इसके बाद वान्या और प्रिंसेस की शादी करवा दी जाती है और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. It means a lot to me and motivates me to do more and more. Thank you. Bye bye. Tata.